हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे में अप्रेंटिसशिप के बारे में। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए अलग अलग बोर्ड से अलग अलग भर्तियां यहां पर निकलती रहती हैं, जिनमें जो भी आपके इच्छुक अभ्यर्थी हैं यहां पर रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप क्या होती है, रेलवे में अप्रेंटिसशिप आप करते हो तो किस प्रकार से जो ग्रुप डी की कितनी भर्तियां आती हैं उनमें 20% सीटें रिजर्व होती हैं। यहां पर दोस्तों 2018 में जो भर्ती आई थी उनमें अप्रेंटिसशिप वालों जो कट ऑफ गई थी 30-30, 35-35% गई थी। तो यहां पर बात करेंगे एक बोर्ड के द्वारा यहां पर भर्तियां निकाली गई हैं, उनमें किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप के बारे में पूरी जानकारी हम जानेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि टेक्स्ट बुक एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, जहां पर आप जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, बैंक के, रेलवे के, डिफेंस टीचिंग एग्जामिनेशन, स्टेट में जो भी आपके यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल जो भी आपकी एग्जामिनेशन होती है, आपकी आईआईटी जेईई जो एंट्रेंस एग्जाम होती है गाइस, इन सब के लिए आपका जो टेक्स्ट बुक है एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल करवाता है। और गाइस आपको इन सब के लिए अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेनी नहीं पड़ती है, यानी आपको सिर्फ 269 में सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज है आपको एक साथ मिल जाती है। यानी कि एक साल का सब्सक्रिप्शन 269 का होता है। अगर आप उसको लेते हो तो आपको गाइज यहां पर सारी की सारी जो टेस्ट सीरीज है 12,000 से ऊपर टेस्ट है जो आपको यहां पर गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। अगर आप 269 का यहां पर इनका जो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, यहां पर अनलिमिटेड टेस्ट आप बोल सकते हो एक प्रकार से यहां पर दे सकते हैं। सारी सारी जो एग्जामिनेशन होती है गवर्नमेंट की उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और फिलहाल जैसे रेलवे की एग्जामिनेशन चल रही है तो यहां पर रेलवे के लिए गाइज इनमें देखिए आप देख सकते हैं ग्रुप डी के लिए 186 टेस्ट ये रहे, CBD2 एनटीपीसी के लिए 90 टेस्ट, एनटीपीसी के लिए 165 टेस्ट, ग्रुप डी के लिए 139, यानी कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए लगभग 300 टेस्ट है यहां पर आपको अवेलेबल किए गए हैं, जो आपके फुल टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं और आपके सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको गाइस लिंक दिया है, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। अगर आपकी प्राइस 299 शो करती है तो आप खेमराज कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से गाइस आपको जो प्राइस है 269 से हो जाएगी 10% डिस्काउंट के साथ। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अगर आप टेस्ट सीरीज यहां पर परचेस करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक को सजेस्ट करता हूं कि आप इसको यहां पर खरीद सकते हैं अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। अप्रेंटिसशिप के बारे में, और यहां पर पूरा जो नोटिफिकेशन है इसमें सब कुछ लिख रखा है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, आईटीआई, नॉन आईटीआई वाले कैसे यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में यहां पर बात करते हैं। तो देखिए ये आपका नोटिफिकेशन यहां पर डाला गया है, जिसमें आप 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। अब देखिए यहां पर बोला गया है कि अप्रेंटिसशिप पदों के लिए रेलवे का जो एक्ट है अप्रेंटिसशिप 1961, उसके तहत आपके जो 10th पास है उनके लिए, आपके जो नॉन आईटीआई वाले हैं उनकी 74 सीटें हैं, और यहां पर जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए 300 सीटें हैं, यानी कि लगभग 375 लगभग सीटें हैं, 374 यहां पर टोटल सीटें हैं। अब यहां पर आपको ट्रेड वाइज यहां पर बता रखा है, देखिए जो फिटर वाले हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं, यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व इनके लिए यहां पर बता रखी है। कारपेंटर के लिए है, पेंटर के लिए, मैकेनिक्स के लिए है, वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, टोटल यहां पर देखिए ये आपकी जो आपके आईटीआई वाले हैं उनके लिए हैं। इस प्रकार से जो नॉन आईटीआई वाले हैं केवल 10th पास हैं उनके लिए ये सीट यहां पर डाली गई है। इन पे आप यहां पर कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर बता देते हैं आपको, देखिए डिटेल यहां पर देखिए। तो यहां पर देखिए जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, जो आपके विकलांग होते हैं, 3 सीट उनके लिए रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा जो आपके एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए 3% सीटें यहां पर रिजर्व की गई हैं। आगे यहां पर बोला गया है, यहां पर देखिए कि अगर यहां पर कोई सीट यहां पर अवेलेबल नहीं होती है, कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो उनको जो आपके कैंडिडेट हैं एससी वालों को एसटी की सीट, आपको एसटी को एससी की सीट, एससी एसटी वालों को यूआर और आपकी ओबीसी की सीट यहां पर रिजर्व की जाती है। आगे यहां पर बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन है किस प्रकार से दिया जाएगा। तो आपको पता है जो नॉर्मल रिजर्वेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% यहां पर रिजर्वेशन जो दिया गया है वो यहां पर लागू होगा। आगे यहां पर बात करते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो यहां पर आपको देना पड़ेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का यहां पर लाभ लेना चाहते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं उनको आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि जो 10th का सर्टिफिकेट है या फिर 10+2 यानी कि 12th की जो मार्कशीट है उसमें आपके 50% से ऊपर के मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। और आपकी जो योग्यता है मतलब 15/1/2021 को यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, यानी कि 15 जनवरी 2021 से आपकी जो 10th है या 12th है यहाँ पर पास आउट होनी चाहिए, यह आपको ध्यान
रखना है। और जो ITI वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक शर्त है कि जो भी ITI सीटों के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाहता है वो भी आपके मैट्रिकुलेशन अथवा 10th + 2 की जो आपकी मार्कशीट है उसमें आपके 50% यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। और आपकी जो ITI के सभी सेमेस्टर हैं वो 15 जनवरी 2021 से पहले कंप्लीट होने चाहिए। अब यहाँ पर आगे बता रखा है कि जो विद्यार्थी अभी अपीयरिंग में है, मतलब जिनके अभी फाइनल सेमेस्टर चल रहा है या जो अभी 12th में चल रहे हैं, वो इस समय फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी कि वही कैंडिडेट भर सकते हैं जो 15/1/2021 से पहले जिन्होंने अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर पूरी कर रखी है। आगे यहाँ पर दे रखा है कि अगर किसी के पास मान लीजिए बीटेक की डिग्री है, पॉलिटेक की डिग्री है, उन्हें कोई बेनिफिट स्पेशल यहाँ पर नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर देखिए कि आवेदक के लिए क्या क्या यहाँ पर योग्यताएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर जिनकी जो एज रखी गई है वो ध्यान रखना है कि 15 से और 22 साल ही यहाँ पर एज रखी गई है। यानी कि 15 से और 22 साल के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर गाइज क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि अपर जो आपकी एज होती है उसमें आपको छूट दे रखी है। SC/ST वालों को 5 साल की छूट है और आपके जो OBC वाले हैं उनको 3 साल की छूट है और आपके PWBD उनको 10 साल के UR के लिए, SC/ST को 15 साल और OBC को 13 साल। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ आपके जो दिव्यांग कोटे होते हैं, आपके PWBD कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपको बता रखा है कि क्या क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, वो आपको बता रखा है क्या क्या आपके कौन कौन सी विकृति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बता रखा है कि सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन देखिए यहाँ पर होगा आपकी जो मेरिट है उसके आधार पर। देखिए जो यहाँ पर जो मेरिट बनेगी आपकी 10th की मार्कशीट है, मैट्रिकुलेशन है, उसमें जो परसेंटेज है उसके आधार पर यहाँ पर आपके जो मार्कशीट है उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आगे यहाँ पर बोला गया कि अगर 2 कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स समान है तो जिस भी कैंडिडेट की एज ज़्यादा है उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उसका सिलेक्शन लिया जाएगा। मान लीजिए फिर भी उनकी एज भी अगर सेम है तो यहाँ पर जिसने पहले यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स पूरी की है, 10वीं पास पूरी की है, तो यहाँ पर उस कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। आगे यहाँ पर बता रखा है कि प्रशिक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो प्रशिक्षण की अवधि है उसमें यहाँ पर पैसे भी दिए जाते हैं, वर्तिका जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं कितने पैसे यहाँ पर मिलते हैं और कितने समय की कार्य अवधि होती है उसके बारे में। अब यहाँ पर आगे दे रखा है आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर 100 रुपए का चालान यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, और आप 17/2 यानी 17 फरवरी 2021 से पहले आप यहां पर अपना जो आवेदन है यहां पर कर सकते हैं। और आपको सोच लेना है कि आप ITI या नॉन ITI, या आपको ध्यान रखना है गाइज जो आपके कैंडिडेट है या तो आप ITI से फॉर्म भर सकते हो या फिर नॉन ITI। ऐसा नहीं कि आपने ITI से भर दिया और नॉन ITI से, तो आपको सोच समझ के फॉर्म भरना है कि आप ITI से भरना चाहते हो या फिर नॉन ITI से। इसी जो लास्ट डेट है आपके 15 फरवरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको जो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वेबसाइट है www.blw.indianrailways.gov.in, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसके द्वारा भी आप यहाँ पर जो 44th बैच है एक्ट अप्रेंटिसशिप का www.blwapprenticeship.in, यहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश दे रखे हैं कि यहाँ पर आपके जो फोटो सिग्नेचर है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करने हैं। तो इस जो आपका जो नोटिफिकेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी और जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट है, इसका फॉर्मेट आपको दे रखा है कि किस प्रकार का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है EWS सर्टिफिकेट इस प्रकार का होना चाहिए और ये आपका इंग्लिश में है। तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बड़ा फायदा कि अप्रेंटिसशिप करते हैं उनसे फायदा क्या होता है। तो देखिए अप्रेंटिसशिप जो करते हैं ना उनसे रेलवे ग्रुप डी में सीधी 20% भर्तियां सीधे अप्रेंटिसशिप वालों के लिए होती हैं। यानी कि जैसे वर्तमान में 2019 में रेलवे की जो भर्तियां निकली हैं 1,03,000 है ना, 1 लाख मान लीजिए, तो उनमें से आपकी जो 20,000 सीटें हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है। यानी कि उन पर सिर्फ वे ही आवेदन कर सकते हैं और जो सामान्य आपके जो कैंडिडेट हैं वो इन पर आवेदन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और इस वजह से मैं आपको बताऊं 2018 में जो भर्ती आई थी उनमें क्या हुआ था, 62,907 जो भर्ती आई थी रेलवे ग्रुप डी की 2018 में, तो वहां पर लगभग देखिए यहाँ पर लगभग 13,000 सीटें थी वो आपके अप्रेंटिसशिप वालों की थी। तो वहां पर 13,000 सीट जो थी वो अप्रेंटिसशिप वालों की थी। इस वजह से उनकी जो कट ऑफ गई थी ना 30, 35, 40 यानी कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर गाइस जिनकी जो कट ऑफ थी बहुत ही कम गई थी, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के लिए
कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है, जितनी सीट होती हैं उतने लोगों को यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए लिया जाता है। तो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अगर अभी आपकी एज बची हुई है, अगर आप अभी आपने फॉर्म नहीं भरा है, आप चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आगामी जो भर्तियां आए उनमें आपको सीधा सिलेक्शन लेना है, तो गाइज 20% सीटें यहाँ पर जो आपके अप्रेंटिसशिप वाले होती हैं उनकी रिजर्व होती हैं। तो गाइज आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको वेतन भी मिलता है, जो खर्चे होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अप्रेंटिसशिप आप कर सकते हैं, सिर्फ इंडियन रेलवे के माध्यम से ही अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको यहाँ पर लाभ मिलता है ग्रुप डी में। अगर आप किसी और संस्था, प्राइवेट संस्था होती है जैसे आपका मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है, और अगर किसी से करते हो तो उनका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। इंडियन रेलवे से जो आप करते हो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। मिलता है गाइस अगले वीडियो में, और वीडियो डिस्क्रिप्शन पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और बाकी आपका कोई कॉमेंट है आप नीचे कर सकते हैं, नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।